गंधर्व वेद। गंधर्व वेद के ज्ञाता को कहते हैं नारद। ठीक है, इसके बाद अथर्ववेद नहीं पढ़ाए थे, तब हेडिंग बनाइए क्या, अथर्ववेद। अथर्ववेद कौन वेद है, अथर्ववेद। यह वेद जो है ना सबसे बाद में लिखा गया था। यह वेद कब लिखा गया था, सबसे बाद में लिखा गया था। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया था। 4 गो वेद में सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। इस वेद को ईश्वर ने नहीं लिखा था, जैसे वो 3 वेद को ईश्वर लिखा था ना, इस वेद को ऋषि लिखा था। इस वेद को किसने लिखा था, इस वेद को ऋषि मुनियों ने लिखा था। ये वेद जो है ना उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। ये वेद कहाँ लिखा गया था, उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। यह वेद उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। ठीक है, यह वेद कब लिखा गया था, उत्तर वैदिक काल। जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे ना तो वैदिक काल को 2 भाग में बांटेंगे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व को कौन काल बोलेंगे, ऋग वैदिक काल। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व को क्या बोलेंगे, उत्तर ऋग वैदिक काल। तो यह जो है ना उत्तर ऋग वैदिक काल में यह वेद लिखा गया था। इस वेद में जो है ना कन्या जन्म का जो है ना निंदा किया है। इस वेद में कन्या जन्म का कहाँ निंदा किया है, अथर्ववेद में। इस वेद में कन्याओं के जन्म की क्या किया गया है, निंदा किया गया है। थोड़ा इंक दे देते हैं। कन्या के जन्म का निंदा किस वेद में किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। ऋषि मुनि द्वारा कौन वेद लिखा गया है, अथर्ववेद लिखा गया है। उत्तर वैदिक काल में कौन सा वेद लिखा गया है, अथर्ववेद लिखा गया है। श्रेणी में इसको नहीं रखा गया है, आरण्य की श्रेणी में। आप कहिएगा आरण्य क्या होता है ना, आरण्य की श्रेणी में इस वेद को नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है, जितना भी वेद को संकलन या लिखा गया ना वो जंगल में किया गया। आरण्य मतलब जंगल, लेकिन इसको जंगल में नहीं लिखा गया है। इसलिए पूछता है किस वेद को आरण्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो उसका उत्तर होगा अथर्ववेद। उसका उत्तर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहते हैं। जो अथर्ववेद का जो है ना बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। तो लिखिए अथर्ववेद के ज्ञानी या ज्ञाता को क्या कहते हैं, ब्रह्मा। ब्रह्मा भगवान अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहते हैं। इसका भी एक क्या है, उपवेद है। क्या है, अथर्ववेद का एक उपवेद है, उसका नाम है शिल्पवेद। अथर्ववेद का क्या है, एक उपवेद है, अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्पवेद है। शिल्पवेद है। अथर्ववेद का एक उपवेद है, शिल्पवेद है। और इसके शिल्पवेद के ज्ञानी को विश्वकर्मा कहते हैं। शिल्पवेद के ज्ञानी को विश्वकर्मा कहते हैं। शिल्पवेद के ज्ञानी मतलब ज्ञाता को क्या कहते हैं, विश्वकर्मा। जो शिल्पवेद का बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ उसको क्या कहते हैं, विश्वकर्मा। और इनमें सबसे मेन इंपोर्टेंट क्या है पता है, किसी में जादू टोना वशीकरण इस सब का चर्चा कौन वेद में किया गया है, अथर्ववेद में। तो लिखिए इसमें जादू टोना वशीकरण। ठीक है, जादू टोना वशीकरण। इसके बाद चिकित्सा, किसका,
आयुर्वेद, आयुर्वेद, चिकित्सा आदि का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में है। जादू टोना चिकित्सा आयुर्वेद ये सब का वर्णन किस में है? अथर्ववेद में है। इतना बात अगर जानते हैं अथर्ववेद के बारे में तो अब यहाँ से ये वेद खत्म है। इसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जादू टोना की चर्चा किस वेद में किया गया? अथर्ववेद में किया गया। आपसे पूछेगा चिकित्सा, चिकित्सा का चर्चा किस वेद में किया गया? अथर्ववेद में किया गया। आयुर्वेद की चर्चा किस वेद में किया गया? अथर्ववेद में किया गया। वशीकरण, किसी को वश में करना, किसी को वश में करना, प्यार मोहब्बत की बात, ये सब वशीकरण है। ठीक है। कन्याओं का निंदा किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद का एक उपवेद है, उसका क्या नाम है? अथर्ववेद का एक उपवेद है, उसका नाम है शिल्पवेद। शिल्पवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? विश्वकर्मा। अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? अथर्ववेद को ज्ञाता को वर्मा कहते हैं। अथर्ववेद का एक उपवेद है, वो है शिल्पवेद। शिल्पवेद के ज्ञाता को विश्वकर्मा कहते हैं। अगर इतना बात आप लोग खत्म समझ गए तो समझिए वेद क्या हो गया? खत्म हो गया। चारों वेद खत्म हो गया। तो तो बहुत कुछ लिखा है, इतना ना लिखा दिए कि दिमाग हैंग हो गया। हम एक काम करते हैं ना, चारों वेद का जो है एक जगह लेते हैं, लिख देते हैं 4 गो वेद। वो चारों गो जो है ना वेद का ज्ञानी को लिख देते हैं। उसके बाद 4 गो उपवेद लिख देते हैं, 4 गो वेद का ज्ञानी को लिख देते हैं। तो यहाँ से 16 गो एक बॉक्स हो जाएगा ना। अरे सब वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, तो उसको यहीं पे एक बॉक्स में सजा के लिख देते हैं। ठीक है, चलिए प्रयास करते हैं लिखने का। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। वही बात है ना, कन्फ्यूजन को दूर करने का यहाँ से प्रयास किया जाएगा। अब हम लोग जो है ना चारों वेद को जो है ना, जैसे ने संकलन किया था, संकलन किया था, तो वह संकलन को हम लोग और संकलन करते हैं और शॉर्टकट करते हैं ना। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? वेद का लिखते हैं ना। एक साइड हो गया आपको वेद। वेद क्या गो है? वेद क्या गो है? 4 गो वेद है। एक नंबर में कौन वेद है? ऋग वेद। 2 नंबर में कौन वेद है? यजुर वेद। 3 नंबर में कौन है? साम वेद। हो गया ना। 4 नंबर में कौन वेद है? अथर्व वेद। ये 4 गो वेद हो गया। अब चारों गो वेद का क्या है? ज्ञाता है, ज्ञानी है। ठीक है, तो लिख देते हैं ज्ञाता। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? होत्री ना। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहते हैं। यजुर्वेद के ज्ञाता को अधर्यु, अधर्यु। ठीक है, अधर्यु। और साम वेद को ज्ञाता को क्या कहते हैं? उदगाता, उदगाता। साम वेद के ज्ञाता को उदगाता कहते हैं। अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा कहते हैं ना। कि 4 गो ज्ञाता हो गया, 4 गो ज्ञाता हो गया। 4 गो वेद, 4 गो ज्ञाता। अब इसका जो है ना उपवेद देख लेते हैं। क्या देखेंगे? उपवेद। 4 गो वेद का जो है ना 4 गो उपवेद है ना। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। क्या है ऋग्वेद का उपवेद? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। धनुर, धनुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। और सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। गंधर्व, गंधर्व वेद। क्या है? गंधर्व वेद। और अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्प वेद। ठीक है, ये चारों हो गया। इसके बाद उपवेद का ज्ञाता कौन है? उपवेद का ज्ञाता ना। ऋग्वेद का ज्ञाता तो आ गया था, उपवेदों का ना ज्ञाता है भाई। तो आयुर्वेद का ज्ञाता को क्या कहते हैं? प्रजापति। और धनुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? विश्वामित्र। इसके बाद जो है ना गंधर्व वेद के नारद मुनि, नारद। और शिल्प वेद को क्या कहते हैं? विश्वकर्मा।
ये जो है ना, ये एक जगह सब आ गया। कहाँ आ गया? एक जगह आ गया। इसमें एक चीज और है ना, चारों वेद का जो है ना ब्राह्मण ग्रंथ है। चारों वेद का क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेदों का 2 ब्राह्मण ग्रंथ था, अयुर्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ था, और इसका जो है ना सामवेद का 1 ब्राह्मण ग्रंथ था, और इसका क्या है? अथर्ववेद का 1 ब्राह्मण ग्रंथ है। तो सबका का क्या कर देते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ लेते हैं। इसका जो है ना ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं। कौन सा? ब्राह्मण ग्रंथ। इसका क्या है? 4 ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का जो है ना 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। एक है ऋग्वेद का क्या है? एतरय, एतरय ब्राह्मण ग्रंथ। एगो है कौस्तुकी, कौस्तुकी। ये जो है ना एतरय और कौस्तुकी ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। एतरय और कौस्तुकी। तेतरय और है शतपथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का, और सामवेद का भी है। इसका है पंचविश। पंचविश। इसका है गोपथ। गोपथ पथ। एतरय कौशिकी, ये जो है ना ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। गोपथ जो है ना किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद का गोपथ है। पंचविश किसका है? पंचविश सामवेद का है। तेतरय और शतपथ किसका है? तेतरय और शतपथ यजुर्वेद का है। अभी याद कैसे रखे? ये जो लिखा है ना सब, जितना सब वेद लिखा है ना उसी में से छांट के यहाँ लाए हैं। इसको याद करने का तरीका हम 1-2 ट्रिक दे देते हैं। यहाँ क्या करेंगे? 1-2 ट्रिक दे देते हैं। ऋग्वेद ही तो वेद याद करने का कोई ट्रिक नहीं ना चाहिए। इसका जो है ना कुछ ट्रिक दे देते हैं। ऋग्वेद का ज्ञाता का जो है ना ट्रिक दे देते हैं। दे दे, लिखिए वेद के ज्ञाता का ट्रिक। वेद के ज्ञाता का ट्रिक। हे अधर्म यु न ब्रह्मा। हे अधर्म यु ब्रह्मा, ये किसका है? वेद के ज्ञाता का ट्रिक है। हे से क्या हो गया? हो त्रि। अधर्म से अधर्यु। यू से क्या हो गया? उदगाता। उदगाता। अब ब्रह्मा से तो ब्रह्म में रहेगा। ट्रिक निक से याद कर लीजिए। हे अधर्म यू ब्रह्मा। हे अधर्म यू ब्रह्मा। हे अधर्म यू ब्रह्मा किसका ट्रिक है? वेद के ज्ञाता का ट्रिक है। हे अधर्म यू ब्रह्मा। हे अधर्म, तो हे से क्या हो गया? होत्री। अधर्म से हो गया अधर यू से हो गया उदगाता, ब्रह्मा से ब्रह्मा। वेद का जो है ना उपवेद जो है ना आसानी है। ऋग्वेद का क्या होता है? यजुर्वेद। क्या होता है? अयुर्वेद। यजुर्वेद का होता क्या? धनुर्वेद। अयुर्वेद में युद्ध का बात किया था। युद्ध किससे होगा? धनुष से होगा। और सामवेद में क्या होता है? गंधर्व वेद। सामवेद एक गंधर्व विवाह होता है, विवाह में शाम को होता है, तो सामवेद गंधर्व वेद। अब बच गया अथर्ववेद तो शिल्प वेद। ये 4 का कोई ट्रिक नहीं दे रहा है क्योंकि आसान है। अब हम जो है ना फिर इसका ट्रिक दे देते हैं। किसका? उपवेद के ज्ञाता को। ये वेद के ज्ञाता का ट्रिक था। एगो दे देता है किसका ट्रिक? उपवेद के ज्ञाता। उपवेद का ज्ञाता का क्या होगा? इसका ट्रिक है प्रजापति। प्रजापति जो है ना ये विश्वास नहीं किया। प्रजापति क्या है? ये विश्वास ही ना करता है किसी जनता पे। प्रजापति विश्वास नहीं किया। प्रजापति विश्वास नहीं किया, तो प्रजापति से क्या हो जाएगा? ऋग्वेद का प्रजापति का हो गया प्रजापति। ऋग्वेद का बाद आता है कौन वेद? यजुर्वेद। ये विश्वास का मतलब क्या हो गया? विश्वामित्र। विश्वामित्र नहीं मतलब हो गया नारद। नारद 3 नंबर में सामवेद है ना, किया। 4 नंबर में किया मतलब विश्वकर्मा। किसे कर्मा ना? विश्वकर्मा। ठीक है। प्रजापति विश्वास नहीं किया। ये किसका ट्रिक है? ये उपवेद के ज्ञाता का ट्रिक है। तो 1 नंबर में है क्या? ऋग्वेद का उपवेद। आयुर्वेद। आयुर्वेद के ज्ञाता कौन हो गया? प्रजापति। और 2 नंबर में कौन है?
यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद, और धनुर्वेद का ज्ञाता हो गया विश्वामित्र। और 3 नंबर में क्या है सामवेद, और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और गंधर्व वेद का ज्ञाता हो गया नारद। 4 नंबर में क्या है विश्व अति 4 नंबर में है अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद क्या है शिल्प वेद, और शिल्प वेद का ज्ञाता हो गया विश्वकर्मा। तो इस तरह से दोनों ट्रिक काम का चीज है। इस ट्रिक को थोड़ा 5-10 दिन अच्छा से पढ़ना है। दूगो हो गया, एक तो वेद में पढ़ा है, तब यहाँ ट्रिक ये क्यों पढ़ा लिखा है पूछता है, सही में पूछता है, सब पूछता है, बहुत पूछता है, इसलिए इतना परेशान। और एक जो है ना इसका ट्रिक दे देता है ब्रह्मा ग्रंथ का, ब्रह्मा ग्रंथ का ट्रिक देते हैं, 3 को ट्रिक मात्र दे देते हैं। किसका दे देंगे, यह किसका ट्रिक है, यह है ब्राह्मण ग्रंथ का। हर वेद का है ना ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण, हाँ जैसे जो है ना ऋग वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे पहले इसको कर्म में करना है, कर्म तोड़िएगा तो फिर सब मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, ऋग वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का क्या हो जाएगा, एक सत, एक सत है कि पंच गया, एक सत पंच गया। ये सत्य बात है कि पंचायती करने के लिए पंच आता है ना, तो वो सही पंचायती नहीं करता है, चल जाता है बीच में झगड़ा लगा के। तो एक सत पंच गया, ये क्या ब्राह्मण ग्रंथ है, एक सत पंच गया। एक से क्या हो जाएगा, एक से हो जाएगा एक रे, एक रे, ये एक रे क्या है ब्राह्मण ग्रंथ है, किसका, ऋग्वेद का। देखिए दोनों में दू गो को है, ऋग्वेद और यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ दू गो है। एक हो जाएगा एक रे, एक हो जाएगा क से कस्त की ना, कस्त ना कौस्त, कौस्त की, ये कौस्तिक भी है क्या, ये ब्राह्मण ग्रंथ है, किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का है। अब ऋग्वेद के बाद हम आ जाएंगे यजुर्वेद में, यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में में 2 गो है, तो सत है ना, तो 100 से क्या हो जाएगा सतपथ, सतपथ, सतपथ हो जाएगा, सतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ का पूरा नाम है सतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ या सतपथ ग्रंथ लिखिए, सतपथ ग्रंथ। तो से क्या हो जाएगा, इतरे जैसा था तैसे हो जाएगा तैतरे, क्या हो जाएगा तैतरे, तैतरे हो जाएगा। अब पंच से क्या हो जाएगा पंचवीस, क्या हो जाएगा पंचवीस, पंचवीस। और सबसे लास्ट में है गया, गया से क्या हो जाएगा, हाँ गया मतलब गो, गो से गोपथ ना, गोपथ, गया गो माना जाना आता है जी, गोपथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, अथर्ववेद का। पंचवीस किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद का। और एतरे और ये तैतरे किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का। और ये सतपथ ग्रंथ किसका है, एतरे का। कौशिक ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, ऋग्वेद का। और एतरे किसका है, ऋग्वेद का। तो इतना बात अगर आप याद रखते हैं ना, यही क्वेश्चन ज्यादा यही में से घुमा फिरा के पूछता है। और इसमें से जो है ना खास करके सीटेट का जो है ना 6 to 8 वाले में से ये क्वेश्चन पुट में करके पूछता है, पुट में करके। अब बहुत काम का चीज है, इतना पढ़ाते पढ़ाते एक बोर्ड पे ला दिए, एक बॉक्स में ला दिए, आकर 3 गो ट्रिक दे दिए। ये 3 गो, हे अधर्मयु ब्रह्मा, हे अधर्मयु ब्रह्मा किसका ट्रिक है, ये ऋग्वेद का ज्ञाता का ट्रिक है। हे अधर्मयु ब्रह्मा किसका ट्रिक है, ऋग्वेद का ज्ञाता का। हे से होत्री, अधर्म से अधर्यु न, यु से उद्गा था, ब्रह्मा से ब्रह्मा। और प्रजापति विश्वास नहीं किया, प्रजापति क्या किया, विश्वास नहीं किया। यह किसका ट्रिक है, उपवेद के ज्ञाता का। प्रजापति से ऋग्वेद का क्या हुआ प्रजापति, विश्वास से विश्वामित्र, नहीं मतलब नारद, किया से विश्वकर्मा। ठीक है। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है एक सत पंच गया, एक सत पंच गया। एक सत बात है कि पंच गया, पंच पंचती करने के लिए नहीं आता है, चाहे वह पिया झगड़ा लगाया अब चल गया। तो एक बात सत है, एक सत पंच गया। तो ए से हो गया एतरे, सौ से हो गया क्या एक, क से हो गया कौस्त की। ये दोनों क्या है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और सत से क्या हो गया सतपथ ग्रंथ, और त से तैतरे, ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अब पंच मतलब पंच विषय है किसका, सामवेद का गया। अथर्ववेद का क्या है, गोपथ ना, गया, गो मतलब होता है ना गया, गया गया गोए लगाते हैं ना इंग्लिश में, गो पथ, गोपथ का जैसे गोधुल हुआ गोपथ हुआ, तो वो अथी में है। ये पूरा हो गया, इसको मिटा दे। वेदांग की संख्या कितना है, लिखिए वेद को भली भांति समझने के लिए वेदांग का निर्माण हुआ ना, वेदांग को लिखा गया। वेद को, वेद मतलब भारी है ना, उसको और इजी करने के लिए वेदांग को लिखा गया। वेद को भली भांति समझने के लिए वेदांग को लिखा गया। वेदांग की संख्या जो है ना क्या गो है, 6 गो है। वेदांग, वेदांग की संख्या कितने हैं, 6 है। अरे भाई तो हेलो, हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक।
वेद और वेदांग जो शिक्षक पढ़ाते हैं ना, अध्यापक, उसे उपाध्याय कहते हैं। बस एक लाइन लिखाते हैं, वेद और वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक, अध्यापक को उपाध्याय, उपाध्याय कहते हैं। हो गया, तीनों को बातें में लिखना है। हाँ, अध्यापक को यानी वेद और वेदांग पढ़ाने वाला शिक्षक को उपाध्याय कहते हैं। वेदांग की 6 संख्या है, 6 को हम देख लेते हैं। इसका ट्रिक देते हैं, इसका क्या देते हैं, ट्रिक देते हैं। क्या है नाम, कोई निशी नाम का है, निशी क्या है, निशी कुछ ब्याज दो। निशी जो है ना, किसी से ब्याज पे पैसा लिया होगा तो मांग रहा है कि निशी कुछ ब्याज दो। इसी में 6 को वेदांग को हम पढ़ लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। पूछता है कि ऑप्शन में देगा कि इसमें से कौन वेदांग नहीं है या कौन कौन वेदांग है, तो देख लेते हैं 6 को वेदांग कौन है। नि से क्या हो गया, निरुक्त, निरुक्त क्या है, एगो वेदांग है। सी से क्या हो गया, शिक्षा, शिक्षा क्या है, एगो वेदांग है। क से क्या होगा, कल्प, ये कल्प को गौतम ऋषि ने लिखा है। कल्प को किसने लिखा है, गौतम ऋषि ने लिखा है। और 6 से क्या हो गया, छंद, क्या हो गया, 2 2 4 हो गया। व्या से क्या हो गया, व्याकरण, व्या व्याकरण। व्या से एक किताब है अष्टध्यायी, अष्टध्यायी, इसको किसने लिखा है, पाणिनि। संस्कृत का जनक कहा जाता है, संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है किसको, पाणिनि को। इन्होंने अष्टध्यायी लिखा है और संस्कृत व्याकरण का जनक इसे कहा जाता है। देखो क्या होता है, जो से होता है न, ज्योतिष, ठीक है। तो यही 6 को क्या है, वेदांग है। निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण और ज्योति। तो क्या करना है, निशी कुछ ब्याज दो, निशी कुछ ब्याज। नि से क्या होगा, निरुक्त, सी से हो गया शिक्षा, कुछ से हो गया क से हो गया कल्प, 6 से हो गया छंद, ब्याज से ब से हो गया व्याकरण, जो से हो गया ज्योतिष। तो 6 हो गया ना वेदांग। इसमें यही पढ़ना है, वेद को भली भांति समझने के लिए वेदांग लिखा गया है। वेदांग की संख्या 6 को है, ठीक है। वेद और वेदांग को पढ़ाने वाले अध्यापक यानी टीचर को उपाध्याय कहते हैं। वेदांग कौन 6 को है, एगो है क्या, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ये 6 को पढ़ लिए तो हो गया। में कुछ भी कहता है कौन 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 नहीं है, कुछ उसमें दे देगा, बात खत्म है ना। इसमें बहुत बहुत पूछता है, कल्प का रचना किसने किया, तो गौतम ऋषि ने किया। अष्टध्यायी का रचना पाणिनि, पाणिनि को क्या कहते हैं, संस्कृत व्याकरण का पिता कहते हैं। अब ये हम लोग का वेदांग हो गया। अब हम लोग पुराण पढ़ेंगे, आज पढ़ा दे पुराण की, कल पढ़ाएंगे। पहले देख लीजिए, पढ़ लीजिए पुराण की संख्या कितने है, 18 पुराण है। पुराण को शूद्र और स्त्री को पढ़ने पर क्या किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन पुराण को स्त्री और शूद्र सुन सकता था। पुराण को 5वां वेद कहते हैं। पुराण को क्या कहते हैं, 5वां वेद कहते हैं। जैसे पुराण की संख्या कितना है, 18। 18 पुराण को एक में जोड़ देंगे ना तो एक वेद बन जाएगा। 18 पुराण को एक में जोड़ देंगे तो कितना कौन हो जाएगा, वेद हो जाएगा। तो 5वां वेद पुराण को कहते हैं। वेदों का वेद पुराण को कहते हैं। शूद्र और स्त्री को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई, पहले नहीं दिया गया था, ठीक है। उसके बाद पुराण में जो है ना, ऐतिहासिक प्राचीन इतिहास का बात जो है ना वर्णन किया गया है, जिसमें से मात्र 3 पुराण महत्वपूर्ण है, विष्णु पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण। कितने पुराण, विष्णु, वायु और मत्स्य पुराण। इस पे भी एगो सूत्र देंगे भागों में 20 आम, 3 पुराण खत्म। और पुराण के बाद हम लोग जो है ना महाकाव्य, रामायण, महाभारत के लिखा क्या कहानी पढ़ लेंगे। और इसके बाद इस चीज सबको खत्म करके ऋग्वैदिक काल में घुस जाएंगे, ठीक है। अब बहुत ज्यादा नहीं है, बस पुराण थोड़ा पढ़ लेना है, 3-4 लाइन। अब उसके बाद महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत और रामायण बस 2-3 लाइन पढ़ के हम लोग कहाँ चल जाएंगे, इतिहास एकदम स्टार्ट कर देंगे, ऋग्वैदिक काल पढ़ लेंगे और ऋग्वैदिक काल से फिर बढ़ते चल जाएंगे। थोड़ा धर्म ग्रंथ सब में टाइम लगे। देखिए किताब सबका नाम है सब बहुत पूछा, इसलिए 2 दिन क्लास में टाइम दे दिए, ठीक है। अब आप लोग का छुट्टी हो गया।